काशी का मौन संवाद। अन्वेष दिल्ली की भागम भाग से थका पहली बार काशी पहुंचा था। घाट पर फैले शोर, धूप और अथाह भीड़ के बीच वह अपना आधुनिक चश्मा बार बार पोंछ रहा था। उसे लगा यह शहर समय के साथ चलना ही भूल गया है। गंगा की रेत पर बैठकर उसने देखा कि एक बूढ़ा मल्लाह चुपचाप अपनी नाव को किनारे से खोल रहा था। उनका नाम गंगानथ था और उनके चेहरे पर गंगा के बहाव की तरह एक अजीब सी शांति थी। अन्वेष ने सोचा, ये लोग जीवन की गति को कैसे सहन करते हैं? इतने शोर में, इतनी परंपराओं की घुटन में इन्हें शांति कहाँ मिलती है? उसने उठकर सीधे गंगानथ से पूछा, बाबा, इतने शोर में ध्यान कैसे लगाते हैं? गंगानथ ने बिना कुछ बोले अन्वेष की ओर देखा। उनकी आंखें गहरे जल के समान थीं, शांत, प्राचीन और रहस्यमयी। उन्होंने अपनी उंगली से नाव की ओर इशारा किया, जिसका अर्थ था, आओ बैठो। अन्वेष हिचकिचाया, पर फिर एक अनदेखे खिंचाव से प्रेरित होकर वह नाव में कूद गया। गंगानथ ने नाव को घाट से दूर नदी के बीचों बीच ले जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नाव घाट से दूर होती गई, शोर कम होता गया। अब केवल चप्पू के पानी काटने की और दूर से आ रही एक मंत्रोच्चार की धीमी ध्वनि थी। गंगानथ ने चप्पू रोक दिया और नाव नदी के बीच में स्थिर हो गई। उन्होंने फिर से अन्वेष को देखा, पर इस बार उनकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या अब शोर है? अन्वेष को महसूस हुआ कि गंगा के मध्य में कोई शोर नहीं था, न बाहर न भीतर। उसका मन पहली बार खाली था। गंगानथ ने धीरे से कहा, बीश बेटा, काशी शोरगुल में नहीं, मौन में बोलती है। सारे कर्मकांड और सारी भीड़ एक पर्दा है। जब तुम इस पर्दे को पार करते हो, तभी तुम्हें अखंड आनंद सुनाई देता है। उन्होंने एक मुट्ठी गंगा जल लेकर अन्वेष को दिया। ये जल बेटा समय से भी पुराना है, इसका स्वाद लो। ये तुम्हें बताएगा कि तुम कहाँ थे, कहाँ हो और कहाँ तुम्हें जाना है। ये काशी का मौन संवाद है। अन्वेष ने जल पिया। उस दिन से उसने जान लिया कि जीवन की भागम भाग के बीच असली तीर्थ यात्रा हमेशा भीतर की ओर होती है। उसने गंगा के तट पर खड़े होकर शहर को नहीं, बल्कि अपने शांत होते हुए मन को प्रणाम किया।